तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ंडामेंटल राइट्स क्या हैं और स्टेट क्या है। पहले हम देखेंगे कि स्टेट क्या है, फिर हम जो है फ़ंडामेंटल राइट्स की तरफ चलते हैं जो 8 से लेकर 28 तक है। तो पहले स्टेट क्या है कि स्टेट मीन्स ऑल गवर्नमेंट बॉडीज़ सच एज़, मतलब कि स्टेट का मतलब होता है वो सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, मजलिस शूरा, कन्वेंशनल गवर्नमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनसिपल पॉलिटीज़, ये जो सारे हैं ना, ये सारे अथॉरिटीज़ का मतलब ही होता है, बॉडीज़ का मतलब भी होता है स्टेट। ये सारे स्टेट के अंदर ही आ जाते हैं। तो सिंपल आइडिया से मुराद कि स्टेट जो एनीवन हु हैज़ गवर्नमेंट पावर और अथॉरिटी, स्टेट वो जिसके पास गवर्नमेंट का पावर और अथॉरिटी हो उसे हम स्टेट कहते हैं। तो एग्जांपल के साथ समझेंगे कि इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ, अगर एक गवर्नमेंट लॉ बनाता है और अ लोकल अथॉरिटी इम्पोजेज अ टैक्स, इट इज़ कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ द स्टेट। अगर एक गवर्नमेंट लॉ बनाती है और अथॉरिटीज़ उसे इम्पोज करते हैं एज अ टैक्स, तो उसे एक्ट ऑफ द स्टेट कंसिडर किया जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 8 से, जिसका जो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं। तो लॉज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि कानून जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हों। इफ़ एनी लॉ गोज़ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स इट बिकेम इनवेल्ड वॉइड। अगर कोई भी लॉ बनती है न्यू और वो जो लॉ फंडामेंटल राइट्स के किसी भी जो है ख़िलाफ़ जाता है, आर्टिकल के ख़िलाफ़ जाता है, तो वो वॉइड समझा जाएगा, उसे इनवेल्ड किया जाएगा। ठीक है। तो द स्टेट कैन नॉट मेक लॉज दैट टेक अवे योर राइट्स। का जो रियासत है वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या उनसे आपको दूर करे, तो वो वाइड माना जाएगा। एग्जाम्पल, इफ़ अ लॉ सेज पीपल कैन नॉट स्पीक फ्रीली। अगर एक लॉ बनती है जो कहती है कि कोई भी फ्रीली आज़ादाना जो है बात नहीं कर सकता है किसी मौजू पर, इट विल बी इनवेल्ड, उसे इनवेल्ड करार दिया जाएगा। बिकॉज इट वायोलेट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो है वायोलेट करता है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नो वन कैन टेक योर लाइफ और फ्रीडम विदाउट लीगल रीज़न। कोई भी आपकी ज़िंदगी नहीं ले सकता है, आपकी फ्रीडम को जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, आपको रोक नहीं सकता है बिना किसी लीगल वजह के। एग्जाम्पल, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट और हार्म यू विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर लॉ। पुलिस बिना मतलब के आपको जो है अरेस्ट नहीं कर सकती है और जो है बिना किसी मतलब के आपको हार्म नहीं कर सकती है प्रॉपर लॉ के। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि आर्टिकल 10 अरेस्ट एंड डिटेंशन राइट्स, कि अरेस्ट किया जाए, डिटेन किया जाए, तो वो राइट्स क्या होते हैं। इफ़ यू आर अरेस्टेड, अगर आप अरेस्ट हुए तो यू मस्ट बी टोल्ड द रीज़न। अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको रीज़न बताया जाए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। यू हैव द राइट टू अ लॉयर, आप एक वकील जो है कर सकते हैं। यू हैव अ राइट, यू मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर अ जज इन विथिन 24 आवर्स। आपको जो है जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है 24 आवर्स। अगर नहीं करती है तो वो इनवेल्ड माना जाएगा, रीज़न दिया जाएगा उसका भी। इफ़ पुलिस अरेस्ट यू एंड कीप यू सीक्रेटली फॉर डेज इट इज़ इलीगल। अगर पुलिस अरेस्ट करती है किसी भी शख्स को और उसे जो है सीक्रेटली जो रखा जाता है 24 आवर्स में, उसको मजिस्ट्रेट के पास नहीं पेश किया जाता और जो है उसको छुपा के रखा जाता है, तो उसे इलीगल करार दिया जाएगा। इसे वायोलेशन समझा जाएगा आर्टिकल 10 का। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नो लेबर स्लेवरी फॉर फोर्सड लेबर। स्लेवरी जो गुलामी करते हैं, एंड फोर्सड वर्क आर बैंड, मतलब कि किसी को गुलाम बनाकर उससे काम करवाना, ये जो है गलत माना जाता है और ये बैंड है। चिल्ड्रेन अंडर एज जो है 14 कैन नॉट वर्क इन डेंजरस जॉब्स। जो 14 साल के कम उम्र बच्चे जो होते हैं उनको जो है किसी ऐसे जगह, कंपनी, केमिकल्स के जहाँ पर जो डेंजरस हो, ख़तरा हो, वहाँ पर काम करवाना मना है। एग्जाम्पल की फोर्सिंग समवन टू वर्क विदाउट पे इलीगल, किसी शख्स को जो है फोर्सली पावर के ज़रिए जो है उसको मजबूर करना काम के लिए बिना मुआवजे के, बिना पैसे के, तो ये जो है इलीगल समझा जाएगा। आर्टिकल 12 क्या कहता है कि नो रेस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर समथिंग दैट वाज नॉट अ क्राइम एट दैट टाइम। आपको किसी ऐसे क्राइम के लिए जो है सज़ा नहीं दी जाएगी जो उस वक्त जब आपने कमिट किया था
मतलब कि वो सीरियस क्राइम ना हो, मगर आपने जो उस वक्त किया था क्राइम, उस वक्त कोई ऐसा कानून नहीं था जो आपको सज़ा दे सके, मगर कुछ वक्त के बाद जब बनती है तो आपको उस क्राइम के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। इफ़ स्मोकिंग वाज लीगल इन 2020 यू कैन नॉट बी पनिश्ड इन 2025 फॉर डूइंग इट इन 2020। अगर स्मोकिंग जो है लीगल था, मतलब कि पिया जा सकता था 2020 में, मगर 2025 में जो है उसके लिए एक लॉ बनाएगी, जो भी स्मोक करेगा उसे सज़ा मिलेगी, तो आपको जो है सज़ा नहीं मिल सकती है जो आपने 2020 में पी थी, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं था। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यू कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। आप एक क्राइम के लिए मतलब कि मल्टीपल टाइम नहीं सज़ा काट सकते हो। अगर आपने एक क्राइम कमिट किया है तो आपको एक बार सज़ा हो गई, ख़त्म। बी फोर्स टू कन्वेंस अगेंस्ट योर सेल्फ, अब आप जो है खुद के खिलाफ जो कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ एक जो होता है फोर्सली कन्वेंस करवाया जाता है कि क्राइम को, वो भी जो है इलीगल माना जाएगा। इफ़ यू आर ऑलरेडी पनिश्ड फॉर थेफ्ट, अगर आप चोरी के लिए पनिश किए गए हो, यू कैन नॉट बी पनिश्ड अगेन फॉर द सेम थेफ्ट, आप उसी चोरी के खिलाफ जो है दोबारा आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि ह्यूमन डिग्निटी, एवरी पर्सन डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड प्राइवेसी, हर किसी को जो है रिस्पेक्ट देना और प्राइवेसी उनका हक है। टॉर्चर इज़ नॉट अलाउड, किसी को टॉर्चर करना अलाउ नहीं है। एग्जाम्पल क्या है कि पुलिस बीटिंग समवन टू गेट कन्फेशन इलीगल, अगर पुलिस किसी शख्स को मारता है कन्फेशन के लिए तो उसे इलीगल समझा जाएगा। और किसी के खिलाफ जो है अनाप शनाप बात करना, उसके रिस्पेक्ट डिग्निटी को अगर वायोलेट करता है तो आप आर्टिकल 14 ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ वर्जी करते हैं। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यू कैन मूव एनी वेयर इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के किसी भी जगह घूम सकते हैं, लिव एनी वेयर, आप कहीं भी रह सकते हैं। ये आर्टिकल 15 आपको इजाज़त देती है। यू कैन शिफ्ट फ्राम कराची टू लाहौर फ्रीली, आप कराची से लाहौर जो है फ्रीली शिफ्ट हो सकते हैं। ये आर्टिकल 15 आपको इजाज़त देती है इस चीज़ की। आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असम्बली, यू कैन गैदर पीसफुली नो वेपन्स, आप जो है असम्बली आप एहतजाज कर सकते हैं पीसफुली विदाउट एनी जो है वेपन्स के साथ, आप लीगल रीज़न के साथ जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 16 आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यू कैन फॉर्म ग्रुप्स यूनियंस पॉलिटिकल पार्टीज़, आप जो हैं ग्रुप्स बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हो। ये आर्टिकल 17 आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है। जैसे कि स्टूडेंट्स फॉर्मिंग अ स्टूडेंट यूनियन अलाउड, स्टूडेंट जो एक स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं, आर्टिकल 17 इनको उस चीज़ की इजाज़त देती है। आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ बिजनेस, यू कैन चूज़ एनी लॉ जॉब और बिज़नेस, आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, आप कोई भी जो है जॉब कर सकते हो, लॉफुल जॉब होगा आप वो कर सकते हो। ये आर्टिकल जो है 18 आपको इजाज़त देती है। यू कैन बिकम अ लॉयर, डॉक्टर और ओपन अ शॉप, आप जो हैं एक लॉयर बन सकते हो और डॉक्टर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो लॉफुली तरीके से, इस चीज़ की इजाज़त देती है आर्टिकल जो है आपको 18। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू कैन स्पीक फ्रीली बट विथ लिमिट्स सीक्रेटली मॉरलिटी etc, आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप फ्रीली बोल सकते हो, मगर कुछ लिमिट्स के तहत आप बोल सकते हो। यू कैन क्रिटिसाइज़ गवर्नमेंट बट कैन नॉट स्प्रेड हेट और वायलेंस, आप जो है क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ की, मगर आप उसके खिलाफ जो है हेट नफ़रत वायलेंस नहीं फैला सकते हो। ठीक है, ये भी एक लिमिट्स दी गई है। आर्टिकल 20 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू कैन फॉलो एनी रिलीजन प्रैक्टिस इट फ्रीली, आप कोई भी रिलीजन से जो आपका ताल्लुक़ है आप फ्रीली जो है फॉलो कर सकते हो, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रीली, इसकी इजाज़त आपको आर्टिकल 20 देती है। मुस्लिम क्रिश्चियंस हिंदूज ऑल कैन वर्शिप फ्रीली, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो है जो भी अपने मज़हब का एक जो है इंसान हो वो वर्शिप कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है फ्रीली, ये इजाज़त आपको आर्टिकल 20 देती है। आर्टिकल 21 नो रिलीजियस टैक्स, यू कैन नॉट बी फोर्स टू पे टैक्स फॉर अनदर रिलीजन, आप जो है किसी दूसरे रिलीजन के लिए टैक्स नहीं पे कर सकते हो फोर्सली। ये 21 आर्टिकल आपको जो है इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि अगर आप दिल से किसी दूसरे मज़हब के लिए चैरिटी या कुछ भी टैक्स जो है वो आप देते हैं, आप दे सकते हो, मगर फोर्सली इस चीज़ को जो इलीगल माना जाएगा। आर्टिकल 22 रिलीजियस फ्रीडम इन एजुकेशन, नो वन कैन फोर्स यू टू लर्न अनदर रिलीजन इन स्कूल,
आप स्कूल में जो है किसी दूसरे रिलीजन को जो है लर्न नहीं कर सकते हैं विथआउट जो है आप अगर कंसेंट है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो यूँ में, मगर आप फोर्सली नहीं पढ़ सकते हो। जो भी जिस रिलीजन का हो उनको जो है उसी हिसाब से पढ़ाया जाए। आर्टिकल 23 और 24 जो है प्रॉपर्टी राइट्स, यू कैन ओन प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। गवर्नमेंट कैन टेक इट ओनली, और गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी ले जो सकती है फॉर पब्लिक पर्पस, पब्लिक के लिए, विथ कंपनसेशन के साथ। लैंड टेकन फॉर बिल्डिंग अ रोड यू मस्ट बी पेड, अगर एक लैंड ली जाती है बिल्डिंग के लिए या रोड के लिए, तो बिल्डिंग अ रोड बनाने के लिए तो आपको उस चीज़ का मुआवजा दिया जाएगा। आर्टिकल 25 इक्वलिटी, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सारे सिटीज़न लॉ के आगे जो हैं बराबर हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली और ऑन जेंडर, कोई किसी भी जेंडर के हिसाब से उनको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। एग्जांपल कि मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि और मर्द और जो है दोनों ट्रीट किए जाएंगे बराबरी के साथ। आर्टिकल 26 और 27 नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस जॉब्स, मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जाएगा रिलीजन कास्ट के हिसाब से किसी भी जॉब में, किसी भी पब्लिक प्लेस में। ये जो है आर्टिकल आपके 26-27 जो हैं ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि यू कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड अ जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन और कास्ट, आप किसी भी जॉब को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो इसी के लिए क्या वो रिलीजन के हिसाब से या कास्ट के हिसाब से। आर्टिकल जो है 28 लास्ट आर्टिकल है कल्चर प्रोटेक्शन, एवरी ग्रुप कैन प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज प्रोमोट कल्चर, हर किसी को अपने जो है कल्चर की लैंग्वेज बोलने की इजाज़त है, प्रोटेक्ट करने की इजाज़त है, प्रमोट करने की इजाज़त है कल्चर। जैसे कि सिंधी पीपल कैन प्रमोट सिंधी लैंग्वेज एंड कल्चर, जैसे कि सिंधी पीपल जो हैं वो प्रमोट करते हैं सिंधी लैंग्वेज को एंड कल्चर को। ये आर्टिकल जो है आपको 28 इजाज़त देते हैं, ठीक है। और बहुत से अगर इन आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो यूँ में भी आप उनके खिलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो बिल्कुल वायलेट नहीं किए जाएंगे, मगर ध्यान में रखा जाए कि आप जो कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, नॉट इलीगल। इनमें जो कुछ लिमिट्स होते हैं, इनमें कुछ जो ऐसे दायरे होते हैं, आप उनके जो है आगे ना हो, आप अपने कानून के हिसाब से हो। यू मस्ट बी ए लीगल देन यू विल बी जो है आप उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो सिंपल समरी के साथ ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो बेसिक प्रोटेक्शंस फॉर एवरी सिटीज़न, वो बेसिक प्रोटेक्शंस होते हैं हर सिटीज़न के लिए कि हर सिटीज़न को उनके हुकूक के हिसाब से काम दिया जाए, हुकूक के हिसाब से काम करवाया जाए, और अगर कोई भी कार्रवाई कोई भी ऐसा कुछ होता है तो उनको उस हिसाब से किया जाए। तो प्रोटेक्ट योर लाइफ, गिव यू फ्रीडम, इंश्योर इक्वलिटी, लिमिट गवर्नमेंट पावर्स, ये सारे आपके आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। तो आज की इस वीडियो में हमने जो बात किया है वो है फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके जो हैं मतलब कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको नॉलेज होना श्योर है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसी जगहों पर इस चीज़ की वायलेशन होती है मगर किसी को पता नहीं होता है तो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया जाता है। यू मस्ट बी नो योर फंडामेंटल राइट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।